सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और हमारे पास इस बीमारी का इलाज करने के लिए दवा मौजूद नहीं। ये जालिम सुल्तान है बहन, जालिम। इसका वक्त बहुत जल्द आएगा। यही है वो जिसने इन सबको जहर दिया है। हकीकत ये है कि आप उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो सिर्फ आप गांव को मानते हैं। आपने हमें नजरबंद कर दिया, क्योंकि जो भी आपकी मुखालफत करता है आप उसे खामोश कराने की कोशिश करते हैं। आपकी रिहाई के फौरन बाद ही हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हमने कुछ जगह देखी हैं, हमें उम्मीद है कि पसंद आएंगी आपको। हम सुल्तान मौज़म से बात करेंगे। अगर उन्हें मुनासिब लगा तो वो आपकी शादी किसी पाशा से करवा देंगे। फिरोजे, आज दोपहर में आपका बंदरगाह पे इंतजार करूंगा। मैं अपना सामान लेने आया हूं महल में। मैं ये महल और ओहदा छोड़कर जा रहा हूं। मैंने देखा वो ईशाइये के लिए पानी ले जा रहा था। मुमकिन है हैजा उस पानी की वजह से फैला हो। अब्दुल हमीद का तख्त उलटने में हमारी मदद कर सकती है। आप जैसा काबिल लिखारी ये काम बआसानी कर सकता है। हम सुन रहे हैं। रियासत को इस सूरत हाल से बचाने के लिए बस एक ही तरीका है कि तख्त छोड़ दें आप। वालिदा, हमें बहुत अजीब महसूस हो रहा है। जब हम आबाद हो जाएंगे तब आप हमसे मिलने आ सकती हैं। ये रहा वो। मजीद 2 जानें गंवा दी हमने। इस वबा से बचने के लिए नया मुरक्कब आजमाना होगा। उनकी हालत मजीद बिगड़ गई तो तसल्ली किए बगैर ये मुरक्कब हम किसी मरीज को नहीं दे सकते। इस मुरक्कब को खुद पे आजमा चुकी हूँ मैं। रज़ाकाराना तौर पर खुद को वो टीका लगा दिया है मैंने।
जहन्नुम वासिल कर दूंगा। या शाफी, या शाफी, या शाफी। हम तो अपनी शहजादी की शादी का सोच रहे थे, आखिर हमारी दुख्तरी क्यों? दूसरे जो बच्चे मर रहे हैं, क्या वो हमारे नहीं? क्या वो हमारे रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं थे? हमारे दिल में सबके लिए यकसां दर्द होना चाहिए। कमालुद्दीन, क्या कह रही हैं? कमालुद्दीन, कमालुद्दीन। कमालुद्दीन को याद कर रही हैं। कमाल, आ जाओ। काम कर दिया तुमने? अब्दुल हमीद के जासूस ने मुझे रोक दिया। उस सिफारत खाने वाले लड़के ने मुझे बेनकाब किया है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने हमारे मंसूबे को भी बेनकाब किया है। आसन, आसन, ये क्या किया आपने? किसी को तो हिम्मत करनी ही थी। सुल्तान को पता चला तो नाराज होंगे, ये मालूम है आपको। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। नहीं होंगे नाराज, बल्कि वो खुश होंगे इस बात से मेरी। अगर हमारे सुल्तान भी होते मेरी जगह, तो अपनी मिल्लत की हिफाजत के लिए आग में कूदने से भी गुरेज नहीं करते। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको टीके से डर लगता है? क्या मतलब है आपका? आपकी सहूलत के लिए मुंह फेर लिया मैंने। मुराद आफंदी जो गोलियों से नहीं डरते, एक टीके से उन्हें डर लग रहा है। इंशाअल्लाह शिफायाब होंगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुझे बस ये डर है कि कहीं आपको खो ना दूं मैं। तुमने ये जानबूझकर किया।
तुम बाजार गए और एक आवारा लड़के की तरह लड़ाई की, सिर्फ इसलिए कि यहां से जाने का बहाना मिल जाए। तुम्हारे नजदीक मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। वो शख्स जिसने अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। बाबा, एक बात जान लीजिए, किसी हाल में आप मुझे यहां से जाने से नहीं रोक सकते। जाओ और छोड़ दो उन लोगों को जो भरोसा करते हैं तुम पर। मेरी हुक्मरानी सिर्फ फौज पर है, अपने दिल पर हुक्मरानी नहीं कर सकता बाबा। माफ कर दीजिएगा मुझे। एक बात तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बाजी हमें बाखबर रखिएगा। बेफिक्र रहिए आप, वहां पहुंचते ही इत्तला करेंगे। ठीक है फूफी जान। प्यारी बेटी, इंशाल्लाह बहुत खुश रहेंगी आप। दुआओं में याद रखिएगा हमें। खुश रहिए हमेशा। अलविदा फूफी जान। अलविदा बेटी। तुम्हें हवालात से निकालने वाली शहजादी नाइमे है। अपने बाबा से छुपकर वो उस शख्स से मिली जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी और उससे शिकायत वापस लेने की दरखास्त की। जिन्होंने ये सब किया वो सुल्तान की दुख्तर थी और खबर मिली है कि इस वक्त वो मौत के मुंह में है। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। मेरे सुल्तान, मैं जब भी आपकी मेहनत को देखता हूं तो जो खताएं मुझसे हुई हैं उनकी मुआफी मांगता हूं। यानी अगर किसी छोटे से छोटे मसले में भी आपकी कोई मदद कर सकूं मैं, तो ऐसा लगेगा जैसे दोबारा पैदा हुआ हूं। अल्फाज बढ़ाकर आप जिंदगी को बढ़ा नहीं सकते पाशा। असल मुद्दे पर आए। जी सुल्तान मौसम, ग्रैफन आफंदी के अहले खाना को ले आया हूं मैं। अब बस हमें यह जानना है कि ग्रैफन आफंदी को देखने के बाद उनका रद्द अमल कैसा होता है। आपका क्या ख्याल है? इस बारे में मैं आपसे मुत्तफिक हूँ सुल्तान मुअज्जम। ये शख्स वो ग्रैफन नहीं है जिससे आप खतो किताबत किया करते थे, बिल्कुल नहीं। फिर कौन हो सकता है? एक बार जब अपने अहले खाना को देखेगा तो ग्रैफन आफंदी खुद एतराफ कर लेगा, फिर पता चलेगा कि आखिर वो है कौन। कैसी है ये? कुछ बेहतरी है?
क्या असर कर रहा है वो मुराकब? अभी कोई बेहतरी नहीं है, हालत खतरे से बाहर नहीं है इनकी। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। बेटा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या था मेरे बच्चे। मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहेगी? या अल्लाह। आपने मुझे तलब फरमाया सुल्तान मौसम। ग्रेफेंड अफंदी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। मेरे लिए सबसे अच्छी खबर एक ही है मेरे सुल्तान, कि आपके साथ तेल के मामले में मुझे काम करने का मौका दिया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जब आप अपने अहले खाना को देखेंगे, आपकी खुशी दोबाला हो जाएगी। बहुत दिन हो गए अपने अहले खाना को नहीं देखा आपने। खदीजा सुल्तान, ग्रेफेंड अफंदी के अहले खानों को लेकर आए।
आपके यहाँ आने से आपके शौहर के साथ हमारी दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। पाया तख्त में खुशामदीद। आज के बाद आपके बच्चे अपने वालिद से महरूम नहीं रहेंगे। समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपकी एहसानमंद हूं मैं। मेरे बच्चे अपने बाबा के लिए बहुत उदास थे। जाओ बच्चों अपने बाबा के पास। आ जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं बहुत उदास था। मेरे बच्चों को मुझसे मिलाने के लिए जितना भी शुक्रिया अदा करूं सुल्तान मौसम, वो कम है। ग्रैफेंड हमेशा से ही मेहनती हैं और काम की मसरूफियत में हमेशा हमें भूल जाते हैं। मुमकिन है कि इन्होंने आपके ही कहने पर हमसे मुलाकात को अहमियत दी होगी। अपनी अहलिया की बात सुनी ग्रैफेंड अफंदी। हमारी ख्वाहिश है कि आप इनके साथ पाया तख्त में ही रहें। बिल्कुल बिल्कुल मेरे सुल्तान, आपकी इस मेहरबानी पर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। हकीकतन मैं बहुत खुश हूं। आपकी इजाजत हो तो मैं अपने खानदान के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। खदीजा सुल्तान, मुझे कहा गया है कि ये आपको दे दूं। खदीजा, मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत नाराज होंगी, लेकिन मैंने बहुत सोचा और ये नहीं कर पाया। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ये नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि जानता हूं कि माफ नहीं करेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अलविदा मेरी मोहब्बत, अलविदा मेरा सब कुछ।
आ जाएं। आइए कमालुद्दीन पाशा, खुश आमदीद। शुक्रिया सुल्ताना। शहजादी देखिए कौन आया है। अपनी आंखें खोलिए। नाइमे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने आंखें खोली अपनी। अल्लाह आपसे राजी हो कमालुद्दीन पाशा। आइए तबीबा, इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। कमालुद्दीन आ गए? आ गया और अब कभी नहीं जाऊंगा। हमारा शक गलत निकला पाशा। बच्चों ने बाबा को पहचान लिया है ना? लेकिन कुछ मामूल से हटकर है। एक अरसे बाद बच्चों की मुलाकात जब अपने वालिद से होती है तो देखने वालों के दिल तड़प जाते हैं, लेकिन यहां कोई तड़प नजर नहीं आई। दुरुस्त फरमाया सुल्तान मौज़म, लेकिन हम ग्रैफेंड आफंदी पर इसलिए शक नहीं कर सकते कि वो बच्चों से पुरजोश अंदाज में नहीं मिले। दो ही नतीजे निकलते हैं शक के, या तो यह आपको सबक दे जाता है या फिर नीस तो नाबूद कर देता है या आपके दुश्मन को। तुमसे कोई मिलने आया है ग्रैफेंड आफंदी। ग्रैफेंड, मेरे बच्चे, रोजा। ग्रैफेंड, तुम लोग क्या कर रहे हो यहां? किस किस्म का इंसान हो तुम? क्या चाहते हो इन मासूमों से? इन्हें क्यों लाए यहां? मैं नहीं, इन्हें तुम्हारा दोस्त अब्दुल हमीद यहां लाया है ताकि मेरी बुनियाद गिर जाए और यह साबित हो जाए कि मैं ग्रैफेंड नहीं हूं। लेकिन पहले ही मंसूबा बना लिया था मैंने। तुम्हारे घर की निगरानी शुरू कर दी जिस वक्त अब्दुल हमीद के लोग इन्हें लेने के लिए पाए तख्त से वहां पहुंचे तो मैं समझ गया। अगर हम सच बताते तो इसने कहा यह आपको मार डालेगा। चूंकि इन्होंने मेरी बात मानी, उसे धोखा देने में मदद की मेरी, इसीलिए तुमसे मिलवा दिया। अब तुम इस लम्हे का लुत्फ उठाओ। काश इसकी बात मानने के बजाय सच बता दी थी। हम उसे आपको मारने की इजाजत कैसे दे देते बाबा? उस सूरत में सिर्फ मैं मरता, लेकिन अब तुम सब भी खतरे में हो। मैं खत में तफसीलात लिखकर महल में छोड़कर आई हूँ।
उम्मीद है कि वो उन्हें मिल जाएगा और हमें बचा लिया जाएगा। या अल्लाह, अब तो आंखें खोलें आसन। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं उठें आप, ताने दें मुझे, तंग करें मुझे, बस होश में आ जाएं। अभी खत्म नहीं हुआ हमारा काम। रियासत के बहुत से दुश्मन मौजूद हैं अब भी, उनसे मुकाबला करना है हमें। आंखें खोले आसन, जाग जाएं, मुझे जरूरत है आपकी। ठीक है, कबूल करता हूं मैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बाहिम्मत होंगी, लेकिन आपने सबको दिखा दिया कि आप कितनी बहादुर हैं। आपके हाथ बहुत नाजुक हैं, लेकिन आपका दिल बहुत मजबूत और ताकतवर है। तो फिर दोबारा कभी मुझ पर तनकीद मत कीजिएगा। आसन, वादा करें मुझसे। वादा करता हूं मैं। रुकिए जरा, आप बेवकूफ बना रही थी मुझे। मैं समझा आप बेहोश हैं। आपने सारी बातें सुन ली? जी सुन लिया साहब, सुन लिया कि आप मेरी कितनी कदर करते हैं और खोने से डरते हैं मुझे। नहीं, बीमारी की वजह से गलत सुन लिया होगा आपने। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा था आपने? नहीं कहा मैंने। मैंने सुन लिया था साहब। अगर बाजी का किसी ने पूछा तो हम क्या कहेंगे पपी जान? अगर किसी को पता चल गया कि वो कमालुद्दीन पाशा के साथ, कहेंगे कि अपनी खाला के पास गई हुई है। असल मसला ये है कि कमालुद्दीन पाशा का उसी वक्त गायब होना सबको शक में मुब्तला कर सकता है। इंशाल्लाह वो खैरियत से पहुंच जाएंगे और दोनों बहुत खुश रहेंगे। किसी की नाराजगी की बुनियाद पर बनाकर खुशियां नहीं देता बेटी। अल्लाह उन दोनों को हिदायत दे। आ जाएं। नाइमे, आंखें खोलिए अपनी। देखिए फहीमे और फूफी जान आपसे मिलने आई हैं।
जैसे ही पता चला हम फौरन चले आए। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे? हमारे दुश्मन महल के बावर्ची खाने तक कैसे पहुंच गए? नहीं मालूम, लेकिन उनके बढ़ते हाथों को जल्द काट दिया जाएगा। नहीं में, हमारी प्यारी दुख्तर, बहुत पसीना आ रहा है आपको। दर्द हो रहा है क्या? जी वालिदा। कमालुद्दीन के आने के बाद नाइमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। खदीजा कहाँ है? खदीजा चली गई बेटी। चली गई? कहाँ चली गई? बुरसा गई हैं, खाला के पास। इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगी। ठीक है वालिदा, हमें लगता है हम ठीक नहीं हो पाएंगे। आप कैसी बातें कर रही हैं नाइमे? अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आ जाएं। सुल्ताना, आइए तबीबा। नई दवा का तजुर्बा कामयाब हो गया है अस्पताल में। मरीज ठीक हो जाएंगे। अगर इजाजत हो तो ये दवा शहजादी को भी फौरन दे दूं मैं। हाँ जरूर तबीबा, फौरन दीजिए इन्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी मदद से इस आफत पर बहुत ज्यादा नुकसान होने से पहले काबू पा लिया गया है। हमने अपने एक करीबी दोस्त को खो दिया है। अल्लाह उसके और दूसरे तमाम अफराद के गुनाह माफ फरमाए। आमीन। दुश्मनों में वो सबसे खतरनाक है जो दिखाई न दे। दुश्मन में इतनी जुर्रत नहीं कि सामने से वार करे, इसीलिए धोखे से हमारी सफों में आ जाता है। नतीजा ये होता है कि ज्यादातर नुकसान बेगुनाह उठाते हैं। लेकिन हम अपनी उम्मीद पर कायम रहेंगे फर्जंद। जीत कभी जाहिरी ताकतवर की नहीं हुआ करती, उनकी होती है जिनका अल्लाह साथ दे। बेशक। आसन बेटी, दवा के तजर्बे के लिए खुद को पेश कर दिया आपने। जब बेगुनाहों को मरते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया मेरे सुल्तान। जिसकी नीयत खालिस हो, आकिबत उसी की अच्छी होती है। मुकम्मल सेहतयाब होने तक कोई काम न कीजिए, सिर्फ आराम कीजिए। मेरे सुल्तान, काम करके ज्यादा सुकून महसूस करती हूँ मैं। तो फिर हम आपको ऐसा काम देते हैं जो आसानी से कर सकें आप। यतीम बच्चों के लिए एक दर्सगाह बनाई जा रही है, उसका इंतजाम आप संभालेगी। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। मुराद अफंदी, अब तक आसन बेटी ने आपकी हर मामले में मदद की है, लेकिन आज से आप इनकी मदद करेंगे। जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आर्मन अफंदी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। सुल्तान मुअज्जम, अगर इजाजत हो तो आपके लिए काम करना चाहता हूं मैं। आपसे वाकिफ नहीं था मैं, इसलिए आपका दुश्मन बन गया था। लेकिन अब मैं आपकी सियासत और रहमदिली देख चुका हूं। आप ही की वजह से रियासत में इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम है। आपके लिए काम करना मेरे लिए बाइसे फख्र होगा। हम आपको ऐसे जाने भी नहीं देंगे फर्जंद। अगर आपको छोड़ना होता हमें तो दुश्मन के पास ही छोड़ देते हम। आप ही की मदद से हमने उन्हें शिकस्त दी है। दुनिया कबूल ना करे मगर जानते हैं सब कि हमारे बेकसूर बच्चों के कातिल ये अंग्रेज ही हैं। काबिलियत के मुताबिक काम देंगे हम। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। जा सकते हैं आप।
सुल्ताना आप? वासफिया फंदी, अजराहे करम, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। कमालुद्दीन पाशा से हमें एक खुसूसी मसले पर बात करनी है। जी बहुत बेहतर। पाशा, खदीजा कहाँ है? आपके साथ एक नई जिंदगी का आगाज करने के लिए गई थी वो, लेकिन आप आ गए, तो फिर खदीजा को कहाँ छोड़ आए हैं? हमें साफ साफ बताइए, खदीजा कहाँ है? हमें बंदरगाह पर मिलना था, लेकिन मैं नहीं जा सका, इसलिए मैंने उनके लिए एक खत लिख दिया। क्या लिखा था आपने उस खत में? कि आप मुझे जान से ज्यादा अजीज हैं, लेकिन मैंने आपसे झूठ कहा, आपको धोखा दिया मेरी शहजादी? नहीं, हरगिज़ नहीं, हकीकत कुछ और है। मैंने खदीजा सुल्तान को कभी धोखा नहीं दिया, कभी भी नहीं। मैं उनके साथ जाने वाला था सुल्ताना, और यह फैसला मेरा ही था, लेकिन नाइमे सुल्तान खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं, तो आप ही बताइए क्या करता मैं? आपने खदीजा से किया हुआ वादा भुला दिया और यही रह गए आप कमालुद्दीन? हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था? बात दरअसल ये है कि आप डरपोक हैं, बहुत बड़े बुज़दिल हैं आप कमालुद्दीन पाशा। खदीजा और नाइमे दोनों ही मेरी बेटियां हैं, लेकिन अफसोस है कि दोनों ही ने आप जैसे कमजोर इंसान से मोहब्बत की और आपने उन दोनों को बर्बादी के गड्ढे तक पहुंचा दिया। एक बात याद रखिएगा, अगर खदीजा को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। हम आपको किसी सूरत माफ नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। शहजादा अब्दुल कादिर से शादी करके रहूंगी मैं, सुल्ताना बनूंगी मैं, फिरोज़े सुल्तान। वो बल्गारिया में वारना में मुसलमानों का कत्लेआम करेगा हर्षल। वारना की जामिया मस्जिद पर हमला हुआ है। बल्गारिया के लोग नमाजी के रूप में दाखिल हुए थे मस्जिद में। बीदार सुल्तान ने आपकी खूबसूरती का जिक्र किया था, लेकिन एतराफ करता हूं कि इतनी उम्मीद नहीं थी। दरअसल फिरोजे से इनकी शादी की बात चल रही है। ये दोनों मुलाकात के लिए आए हैं और शहजादी इन्हें देखना चाहती थी। कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग? जहां से वापसी नहीं होगी हमारी।